नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है भारतीय संघ के भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और आजकल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मिला तो कुछ नहीं आपको? मैं उसीलिए तो नहीं ज्वाइन किया, कुछ मिलने वाला है। मैंने सोचा कि मतलब पार्टी को आपकी जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने सोचा ये कि पहले तो मैं पुराना जनसंघी हूँ, आप जानते हैं शुरू से। तो उस समय भी मैं कहीं भी जा सकता था, परंतु मैंने, क्योंकि वो एक लगन था कि हमारे देश में हिंदू पुनरुत्थान होनी चाहिए, तो उसमें जब उस समय 2004 में जब ये शंकराचार्य का मामला हुआ तो सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, उन्होंने कहा था कि अब जो भी बातें कि जिस बातों से आप अलग थे वो चले गए, अब बात खत्म हो गई है, तो आप दोबारा जुड़िए। पर आपका नाम चर्चा में चला था कि जो कैबिनेट अभी बनी है उसमें लगता है कि अच्छी कैबिनेट बनाई है उन्होंने। उसकी उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी। आभास है, आप कहते हैं अच्छी, जितनी अपेक्षा थी उससे तो कम हुई ना? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, उन्हीं को तो चलाना है, उन्हीं को तो जिम्मेदारी लेनी है, दायित्व सब उन पर जाएगी, तो वही उनको छूट होनी चाहिए, किसको लेंगे। पर आपका नाम तो बहुत चला था कि आप वित्त मंत्री बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे आप। परंतु आप देखे होंगे कि मैं एक आदमी था जो दायित्व सब उन पर जाएगी, तो वही उनको छूट होनी चाहिए, किसको लेंगे। पर आपका नाम तो बहुत चला था कि आप वित्त मंत्री बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे आप। परंतु आप देखे होंगे कि मैं एक आदमी था जो कभी गुजरात भवन नहीं गया, कभी पार्टी ऑफिस में नहीं गया जब ये सब चल रहा था, बाकी सब चक्कर लगा रहे थे, मैं नहीं लगाया। हाँ, पर आपका नाम तो चला ना। तो चलने से मैं क्या करूं, मैं तो रोक नहीं सकता। आप तो उम्मीदवार नहीं थे क्या? मैंने कभी किसी से कहा नहीं, मतलब आपको अपेक्षा उम्मीदवार तभी आपका प्रयोग कर, तो उम्मीदवार के माने उम्मीद थी और उसमें वार उम्मीदवार बने। मैंने आपको ऑफर भी नहीं किया? नेचुरली वहाँ नाम नहीं है तो ऑफर नहीं किया हुआ है। मतलब आपको थोड़ा तकलीफ तो हुई होगी? मुझे तो तकलीफ नहीं कोई, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि कितने बार ऐसा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे राजनीति में। 77 में मैं सबसे ज्यादा मेरा नाम चमका इमरजेंसी स्ट्रगल में, मुझे बनने नहीं दिया मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसी प्रकार से किसने नहीं बनने दिया? पता नहीं किसने नहीं बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बार बार लेते हैं, तब से लेते आ रहे हैं। नहीं, उस समय तो वो सीधी बात थी ना, जैसे आप। सच्ची बात अब क्या है? सच्ची बात यही है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ। पर आपने मर्जर किया था पार्टी के अंदर? नहीं, इस अपेक्षा से नहीं किया। अब रिग्रेट तो नहीं कर रहा कि मैंने इसी बात पर की थी जब माननीय सुदर्शन जी महासरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा कि हिंदू शक्तियों का इकट्ठा होना चाहिए। हम कहते हैं हिंदू एक हो जाए, हम खुद नहीं होते। आपने मर्जर तो उनके जाने के बाद किया? कोई बात नहीं, परंतु शुरुआत तो वहीं हुई थी, और जब हम बने थे एनडीए के मेंबर तब तो वो थे। नहीं, 15 दिन जो अब 3 हफ्ते हो गए सरकार को बने हुए, कि इस जो 3 हफ्ते में इन्होंने क्या, आपसे खुश हैं क्या? या कुछ ज्यादा कर सकते थे? 3 हफ्ते में कैसे खुश नाखुश हो सकते हैं? अब थोड़ा और समय देना चाहिए। 3 हफ्ते को जो फाउंडेशन डलती है 3 हफ्ते में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे मैं समझता हूँ कि गलत हुआ है। इधर उधर की बातें हैं जहां हम थोड़ा और केयरफुल हो सकते हैं, जैसे ये वीके सिंह का मामले में जो हलफनामा या एफिडेविट जो पेश हुई, वो पेश नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है जो जन सुहाग हैं उसके फेवर में स्टेटमेंट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था? वो दे सकते हैं, परंतु वीके सिंह को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं। वीके सिंह, उनकी जो इंक्वायरी कहती है कि वीके सिंह ने गलत कुछ काम किया है, तो कहने में क्या? तो कह रहे हो कि गलत क्या, बस इतना ही कहो कि वी डोंट एक्सेप्ट। ये बात कहनी चाहिए कि हम इनकी जो जांच की जो या इनकी जो अभिप्राय है इससे हम सहमत नहीं है, ये कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर, इसमें मैलाफाइड, इसमें ये वो बनावटी, ये सारी बातें इसमें लिखी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो फील किया वही लिखेंगे ना? डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे फील कर सकती है जब वो मंत्री हैं? नहीं, मंत्री तो वो दूसरी डिफेंस के नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री तो क्या है ऐसे? ये देखिए, कलेक्टर बनने का मतलब सच्चाई बदल दो आप। नहीं, मंत्री बन गए जनरल वीके सिंह, इसका मतलब आप हमारी संस्कृति भूल गए लगता है। हम भी कहते हैं कि भाई सच बोलो, परंतु वो लोकप्रिय सच बोलो और मीठी तरीके से बोलो। अच्छा, सच को छुपा लो या तो नहीं, ये कभी नहीं कहते, झूठ मत बोलो, यही सच नहीं। आप सच, मैं कह रहा हूँ कि सच बोलने की भी तरीके होते हैं। आपको मतलब है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एफिडेविट इस भाषा में नहीं फाइल होना चाहिए? नहीं, भाषा पर जब वीके सिंह जैसे एक व्यक्ति मंत्री हैं
और बड़ी मात्रा से जीत कर आए हैं और उनके बारे एक जनरल राय है कि वो बड़ा निष्कपट व्यक्ति है। मतलब अगर उन्होंने गलत काम भी कर रखा है तो कौन सी गलत काम की, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। आपको कैसे पता है कि उन्होंने जो, मैं तो एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा मैं भी हूँ। एफिडेविट कर रहा हूँ, फिर आप उसको गलत बात में चले गए। आप एफिडेविट में जो भाषा उपयोग की गई ये मर्यादा से बाहर है। तो अप्रूव तो की होगी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। नहीं, ये नहीं, क्योंकि नहीं हुआ, क्योंकि डिफेंस में 4 तारीख को आपने फाइल किया, 4 तारीख में आपकी सरकार थी, आपका डिफेंस मिनिस्टर था। सरकार तो थी, परंतु जब अरुण जेटली ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है तो इसके बारे में उनको पता नहीं था। नहीं तो मतलब इसका मतलब बिना डिफेंस मिनिस्टर के एफिडेविट फाइल हो जाता। अरे आप जानते नहीं, एफिडेविट बाबू फाइल करते हैं। आपको याद है कि कांग्रेस के जमाने में रामचंद्र जी मिथ्या बोल करके एक एफिडेविट फाइल हुआ था। हाँ, और क्या कहा था मंत्री ने, मुझे पूछा ही नहीं उन्होंने। तो उसके बाद आपने इंक्वायरी तो कराई नहीं बिना मंत्री। मैंने वो उसको वापस करवाई थी। वापस करवाई, मंत्री ने ये कहा कि मेरे से पूछा नहीं गया। पर आपने चेक कराया कि पूछा गया कि नहीं पूछा गया? मैं क्यों पूछूं, मैं तो मुझे तो एफिडेविट कमजोर सरकार थी आपकी सरकार। मैं कहता हूं जब मंत्री कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं उसमें विश्वास करता हूं कि उनको पता नहीं था। नहीं, इसका विश्वास आपकी सरकार भी उतनी मजबूर है जितनी मनमोहन सिंह की थी। मजबूर का बाबू आपके बिना पूछे फाइल कर देते। मजबूर का सवाल नहीं है, अभी भी बने हैं और ये एफिडेविट पहले से तैयार था और बाबू लोगों का आदत हो। खुद कहते हैं हम अमेंड भी नहीं करेंगे। हाँ, खुद कहते हैं हम अमेंड भी नहीं करेंगे, फिर तो गलत है। तो इसलिए उसको मैं गलत मानता हूँ। अगर अमेंडमेंट गलती, आप वकील हैं, एफिडेविट अमेंड कर सकती है सरकार जब? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि जहां तक उनको कमांडर इन चीफ बनाने की बात है उसमें हम हटेंगे। तो आपको लगता है एफिडेविट को अमेंड करना चाहिए? करना चाहिए, वापस करके दुरुस्त करके फिर फाइल करना। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं जिस चीज पर हमें चुप रहना मैं चुप रहूंगा, जिस चीज पर बोलना मैं बोलूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ये मेरे बारे तो नहीं कहा गया, ये किसी और के बारे कहा गया, मैंने उसका डिफेंड किया है। अब आखिर में ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है प्रधानमंत्री। आपने कहा 3 हफ्ते की सरकार को देखना इतना मुश्किल अच्छा काम नहीं है, थोड़ा और टाइम दीजिए। पर ब्लैक मनी के ऊपर आपने बहुत लड़ाई की पिछले साल, सुब्रमण्यम स्वामी सोल फाइट चलती आ रही है, आपकी एफिडेविट फाइल किया आपने। तो ब्लैक मनी के बारे में अब चर्चा ही नहीं होती। चर्चा थोड़ी दिन और रुको। थोड़ी दिन और क्या रुको? कितने दिन? 25 साल रुकते रहे आपने। 3 हफ्ते से 25 साल मत जाइए। 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है, उस तक तो रुक जाओ। अगर डैम की ऊंचाई बढ़ सकती जो 10 साल में नहीं बढ़ी, 1 दिन के अंदर बढ़ते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, वो तो विकास का सवाल है। विकास का मतलब ब्लैक मनी से विकास नहीं हुआ इस देश का क्या? देखो, ब्लैक मनी में एक कमेटी बैठाई गई है। आप बताइए, एक कमेटी बैठाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कांग्रेस ने मना किया, कंटेम्प्ट पिटीशन होने वाली थी। हाँ, फिर सरकार बदल गई, हमने बना दी तुरंत कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का पालन किया आपने। राइट। अब उस कमेटी को तो थोड़ा छूट देनी चाहिए ना। उनकी एक मीटिंग हो गई ना, वो ठीक है, मैं और थोड़ा समय दूंगा उनको। आपने कहा कि नाम डिक्लेयर करने चाहिए। फ्रेंच गवर्नमेंट 700-800 नाम दिए, जर्मन गवर्नमेंट ने दिए, पीछे वाली सरकार ने सब नाम छुपा दिए, 18 नाम दिए। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि नाम डिक्लेयर होनी चाहिए, और जो 8 नाम इन्होंने छोड़कर रखा है जर्मन खुलासा में, उसको भी बाहर निकालनी चाहिए। 700-800 नाम दिए ना फ्रेंच। नहीं, वो तो फ्रेंच ने, उसका तो नाम एक भी नहीं आया। मैं जर्मन का कह रहा हूँ, 26 नाम दी थी, उसमें 18 इन्होंने खुलासा कर दिया है, 8 को छिपा के रखा। क्यों रखा है? आपकी सरकार क्यों नहीं करती डिक्लेयर? करना चाहिए। क्यों नहीं करती? बलिदान देने वाले हैं आपकी पार्टी को, कोई चंदा दिया होगा आपकी पार्टी को कुछ उन्होंने? टेल मी, दे आर द डोनर ऑफ योर पार्टी। मैं एक आरोप एक टाइम पर ले सकता हूँ। आप तो ऐसे वो जो मशीन गन फायर करती है ना, ऐसा करोगे तो मैं कैसे जवाब? मैं आपके अपने इशू ले रहा हूँ, जो आपने इशू में मैं सरकार में रह चुका हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि जब आपने कमेटी बिठाई है उसको थोड़ा समय देना चाहिए। भाई आप तो गुरिल्ला वॉरफेयर करते, विश्वास करते हैं। आप विद इन गवर्नमेंट भी सब अटैक करेंगे, बाहर से भी करेंगे। विद इन गवर्नमेंट पता नहीं, उसके लिए अनुकूल समय होना चाहिए ना, उसके लिए अनुकूल समय होना चाहिए। नहीं, अनुकूल समय मतलब आपने नाम आपके पास है, डिक्लेयर करने में समय क्या चाहिए आपको? अब कुछ मजबूरी होगी, मैं नहीं जानता। भाई इतना ईमानदार हमारा प्राइम मिनिस्टर पहली बार आया है, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर आया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ समय देना चाहिए। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री बना है जो किसी से डरता नहीं है, वो अभी तक नहीं खुलासा किया है, तो कुछ कारण होगा। हमारे पास दोनों, भाई फाइनेंस मिनिस्टर हमारा ईमानदार है, उसकी इमेज भी अच्छी है आपके। देखो, मैं जिसको जानता हूँ उसी के बारे में बोल सकता हूँ।
नहीं जानते आप, सबको, दोनों को जानते हैं? मैं एक हद तक दोनों को जानता हूँ, किसी को ज्यादा जानता हूँ, किसी को कम जानता हूँ। मैं आपको बहुत जानता हूँ। नहीं, मैं तो मिनिस्टर नहीं हूँ ना। वो ठीक है, फिर भी जानता हूँ। आप होते डिक्लेयर कर देते नाम क्या? नहीं, मैं होता तो पहले दिन ही कर देता, मैं पहले दिन ही कर देता। बट मेरी जो आदतें हैं वो दूसरे हैं। हर व्यक्ति मेरी जैसे होगा, नाम छपा क्यों रहे हैं? वो मैं नहीं जानता, कोई कारण होगा। कारण होगा, इनमें से डोनर्स होंगे आपकी पार्टी के। ये तो आपकी आरोप है, मैं कैसे आप आरोप नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल में क्या जवाब है कि मैं अच्छी बात करने से डर रहे हैं आज। अरे वाह, ये आरोप होगा कि नहीं? ये सवाल है, ये सवाल क्या आप डर रहे हैं? मैं किसी से डरता नहीं, आप जानते हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो अब देखिए, कोई मर्यादा होती है। मैं अखबार वाला नहीं है कि जब भी कुछ भी बोल दें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है ना। अपनी मिशन के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए कभी भी कुछ बोल देते हैं, ये तो बता सकते हैं। हाँ, बस तो मैं समय ढूंढ के करता हूँ। अभी समय नहीं है आपके लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी मुझे आज भी आशा है कि ये सरकार सरकार को आप कितना समय देंगे आपके जो मिशन को पूरा करने के लिए? मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी से। प्रोफेसर साहब, आपके प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भाषण दिए सारे इलेक्शन में। सबसे पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को हाथ मिलाने के लिए बुला लिया, उसके बाद उसे गोलियां चलानी शुरू कर दिया, आपकी बॉर्डर के ऊपर मारने शुरू कर दिए। तो यही आपकी प्रायोरिटी कि हम इंटरनेशनल लोगों से मोदी जी, आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं, देश के बारे में भूलना चाहते हैं, आपकी बॉर्डर के ऊपर मारने शुरू कर दिए। तो यही आपकी प्रायोरिटी कि हम इंटरनेशनल लोगों से मोदी जी, आप रिकॉग्निशन चाहते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते हैं, देश के बारे में भूलना चाहते हैं, और आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आप जो आरोप लगाना लगाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, सवाल के मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के पहले जो मेरा समझ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो दस्तावेज तैयार हुए हैं उसके समझ में फर्क है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, 4 गवर्नमेंट्स हैं। एक सिविलियन गवर्नमेंट है, एक ISI है, एक मिलिट्री है और एक तालिबान है। तालिबान को मैं मुल्ला कहता हूँ। हाँ, अच्छा, ये 4 हैं। ये 3 एक तरफ हैं, ये सिविलियन उनकी मर्जी पर रहती है, तो इनसे बात करना बेफजूल है। अब बाकी लोग नहीं समझते हैं, सारे देश के डिप्लोमेट्स और अमेरिका के लोग और दुनिया भर के लोग सब कहते हैं नहीं, पर प्रयास करनी चाहिए। प्रयास मतलब कि आपकी सरकार के अंदर फॉरेन पॉलिसी वाले जो हैं सॉफ्ट पॉलिसी के फेवर में हैं। नहीं, वो आदत से ऐसे है ना। अब इसको धीरे धीरे बदलना है। प्रधानमंत्री को अनुभव होगा कि भाई मैंने इतना किया, हाथ बढ़ाया, उनको बुलाया, दुनिया भर के, अब फायरिंग चल गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना ठीक था उस समय, तो ठीक था। क्यों हम सार्क के लोगों को बुलाएंगे, इसको छोड़ के नहीं बुला सकते? नहीं, सार्क के लोगों को तो बहाना था, पर उन्हें जाके आपके जैसे पहले छुरा घोप दिया जाके बॉर्डर पे रोज वायलेशन हो रहा है। हमने श्रीलंका को बुलाया, उनको पूरा मर्यादा दी। तमिल लोग में जो पार्टीज हैं, अनाप शनाप पार्टीज हैं, जो उन्होंने विद्रोह किया, परंतु उन्होंने वाइको को गिरफ्तार तक कर लिया। तो मैं तो ये समझता हूं कि जब सार्क को बुलाएंगे, हम ये नहीं छांट सकते हैं कि भाई तुम्हें नहीं बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे। आपने एक और सवाल उठाया कि कन्वर्शन जो है, जो रिलीजियस कन्वर्शन है, उसकी एक लॉ आना चाहिए बैन करने के लिए। ऑल इंडिया होना चाहिए। उसकी डिमांड आपने, आपकी पार्टी में कोई आपके अलावा उठा ही नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे उसकी। भाई देखो, मैं इसका कारण क्या? आप मुझे कब से जानते हैं? जब मैं जनसंघ में प्रवेश किया 77 से। वही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। हाँ, तो इसमें मेरा तो एक सिद्धांतिक बात हो गई ना। तो पार्टी में है, पिछले कई सालों 20 सालों से अभी नहीं आया हूँ दोबारा, और अब जब थोड़ी दिन के बाद जमने के बाद मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। तो आपको तो लगता है कि कन्वर्शन लॉ पास होना चाहिए ना? पक्का होना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पहला दिन ही कर दूंगा। ये जो एनजीओ के ऊपर बात चल रही है, वो भी ठीक है। ये सब देशद्रोही लोग हैं। एनजीओ के ऊपर बैन लगना चाहिए। पूरा बैन विदेशी पैसा पर 2 साल के लिए लगना चाहिए। किसी एनजीओ को अलाउ नहीं करना, किसी एनजीओ को एक पैसा बाहर से संघ समर्थित भी कई एनजीओ होंगी जिनको, वो ठीक है, 2 साल के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, संघ भी कर लेंगे राष्ट्रीय हित में। मैं ये कहता हूं कि ये सारा जो कूड़न कुलम है, उसी समय मैं अकेला बोला, आपके चैनलों में ही मेरी बुराई हुई थी, क्या ऐसी बात करते हो? वो ठीक है, परंतु आप जाकर अखबार देखिए, पहला जो सवाल मैंने उठाया कि ये सारा कूड़न कुलम का जो एजिटेशन है, ये वेस्टर्न पावर्स, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है। सवाल आपने और उठाया था, जो हिंदू आए हुए हैं पाकिस्तान से यहाँ पर, उनको यहाँ का रहने के लिए उनका अधिकार है।
उनको नागरिकता देनी चाहिए। जी टोटल। आपने देखा कि जैसे राम सेतु की बात स्क्रैप करना चाहिए। हाँ अभी गडकरी साहब आपने गंगा शुरू होगी पर राम सेतु का नाम नहीं लेते। नहीं, राम सेतु के लिए मुझे गडकरी ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री की भी सहमति है, इसको स्क्रैप करना है। तो लीगली कैसा करना है इसके अलावा मीटिंग होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा फिर दोबारा। नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ही है एब्सोल्युटली, और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जहां तक राम सेतु का सवाल है उसमें तो मेरा स्टे है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके फिर उसको राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर करना है। पर अब जितना आपका एजेंडा है इतना बड़ा, उसमें आप कितने दिन आपने का भी इंतजार करेंगे? कोई समय की सीमा है आपके ऊपर कि हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू वेट? हाँ है, परंतु आपको है, बट आपको बताऊंगा नहीं। आपने एक वर्ड कौन किया, टैक्स टेररिज्म। टैक्स, क्या मतलब क्या है इसका? पेट्रोल से सारे टैक्स हटा देने चाहिए। ये मैंने कहा पेट्रोल से हटाओ, और दूसरा है इनकम टैक्स को अबॉलिश करो, तब लोगों में उत्साह आएगी। मतलब बाबा रामदेव का एजेंडा और आपका एजेंडा एक ही है। अब पता नहीं कौन किसने किससे लिया, हम दोनों एक ही आप तो अर्थशास्त्री हैं, वो तो अर्थशास्त्री नहीं है, आप ही का होगा। तो और मैंने कहा कि जो साधन जुटाने की बात है वो वैकल्पिक रास्ते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है, कोयला का ऑक्शन है, आ जाएगा। और विदेश में जो पैसा जमा है उसको लाने से किसी की टैक्स के लिए जो आएगा वैसे विदेश में कभी भी आ सकता है, एकदम चेक साइन होके आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ रास्ता। आप ऑर्डिनेंस निकालिए कि सारे बैंक अकाउंट्स जो 70 देशों में है या 77 देशों में है वो राष्ट्रीयकृत है, माने उसको नेशनलाइज। कौन मानेगा? आपकी बात ही नहीं मानेंगे। अरे यूएन रेजोल्यूशन है, आप जानते नहीं है, 2005 में। अच्छा, हाँ, यही तो हुआ इसके साथ, मुबारक के साथ और गद्दाफी के साथ। चलो ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।